आप सबको नमस्ते। मेरा नाम पूर्णिमा है और मैं चैतन्य वाई संस्था की कार्यकर्ता हूँ। आज मैं आपके समक्ष डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण के विषय में उपस्थित हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, दूसरे मॉड्यूल में हम इंटरनेट के विषय में सीख रहे हैं। इसी प्रकार आज के हमारे इस प्रशिक्षण का विषय है इंटरनेट ऐप से परिचय। जैसे कि हमने पिछले मॉड्यूल में इंटरनेट से परिचय किया, उसी तरह हम इस मॉड्यूल में इंटरनेट ऐप से परिचित होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि हम अगले मॉड्यूल को शुरू करें, यह याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमने इंटरनेट के बारे में अपने पिछले सत्र में क्या सीखा था। आप सभी से निवेदन है कि आपकी स्क्रीन में दिखाए जाने वाले इस लाल कलर के पोस्टर को अच्छे से देखें। इस पोस्टर के माध्यम से आपको इंटरनेट के बारे में दी गई जानकारी का थोड़ा बहुत अंदाज होगा। पोस्टर में आप देख सकते हैं कि कई सारे उपकरण जैसे कि टैबलेट, मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, ऐसे कई सारे डिजिटल उपकरण इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो क्या आप में से कोई बता सकता है कि इंटरनेट क्या है? इंटरनेट नेटवर्क का एक विशाल नेटवर्क है। यह वैश्विक रूप से लाखों कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ता है, एक नेटवर्क बनाता है जिसमें कोई भी कंप्यूटर किसी भी अन्य कंप्यूटर के साथ संचार कर सकता है, जब तक कि वे दोनों इंटरनेट से जुड़े हों। तो चलिए आज के विषय की ओर बढ़ते हैं, इंटरनेट ऐप्स का परिचय। इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कि कैसे इंटरनेट की मदद से आप कुछ ऐप्स और ब्राउज़र का उपयोग कर सकते हैं और अपने जीवन को आसान कैसे बनाया जा सकता है। मॉड्यूल में आगे बढ़ने से पहले आपके मन में उठ रहे कुछ सवालों की ओर ध्यान देते हैं। इंटरनेट ऐप क्या है? मैं इसे अपने फोन में कैसे उपयोग कर सकती हूँ? कुछ उदाहरणों के साथ इंटरनेट एप्लीकेशन की श्रेणियां बता सकते हैं आप? तो चलिए देखते हैं इन सवालों का जवाब देना इस मॉड्यूल के माध्यम से। एक ऐप सॉफ्टवेयर का एक टुकड़ा है जिसे आप इंटरनेट के माध्यम से उपयोग कर सकते हैं। आपके इस ऐप या सॉफ्टवेयर को आपके मोबाइल या कंप्यूटर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यह था इंटरनेट ऐप। अगला सवाल, वेब ब्राउज़र क्या था? एक वेब ब्राउज़र या ब्राउज़र वेबसाइटों को एक्सेस करने और देखने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक एप्लीकेशन है। यदि हमें अलग-अलग वेबसाइटों में जाने की ज़रूरत होगी, तो हमें एक वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल करना होगा। इंटरनेट ऐप से आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि संचार, जानकारी प्राप्त करना और अलग-अलग सेवाओं का लाभ लेना। कृपया कुछ ऐप्स पर एक नज़र डालें। आइए देखते हैं संचार ऐप्स के कुछ उदाहरण क्या हैं। व्हाट्सएप, हमें लगता है कि आप इस ऐप से काफी परिचित होंगे। तो चलिए बताइए, आप में से कितने लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं? फेसबुक, आशा करते हैं कि आपने फेसबुक नाम के सॉफ्टवेयर या ऐप के बारे में सुना ही होगा। शायद आप में से काफी लोगों का एक अकाउंट भी होगा या घर वालों में से किसी का तो होगा ही। जीमेल, यह ईमेल संबंधित संचार के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक ऐप है। एक गतिविधि के रूप में क्यों ना आप सब आपस में चर्चा करें कि इसमें से कितने ऐप्स के बारे में आप जानते हैं। जैसे ही आपका गतिविधि खत्म हो जाए, हम आगे बढ़ सकते हैं।
आइए जानकारी ऐप्स के बारे में जानते हैं। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। गूगल। गूगल के बारे में आप में से काफी दीदियों ने सुना ही होगा। गूगल वो एक ऐप है जिसके माध्यम से आप काफी सारी चीजों के बारे में जानकारी तुरंत ही प्राप्त कर सकते हैं। यूट्यूब। यूट्यूब का इस्तेमाल तो आप करते ही होंगे। यूट्यूब के माध्यम से आप बहुत सारे गाने या कभी-कभी कुकिंग के भी वीडियोस देख सकते हैं। क्यों ना आप सब आपस में चर्चा करें कि आप लोग यदि YouTube का इस्तेमाल करते हैं तो किसके लिए, किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। विकिपीडिया। विकिपीडिया भी एक ऐसी ऐप है जिसके माध्यम से आप काफी सारे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए सेवा ऐप्स के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं और इनके उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले भीम ऐप। यह एक ऐसा ऐप है जो आपको काफी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी कि वित्तीय लेन देन करने में इंटरनेट के माध्यम से मदद करेगा। यह ऐप शायद आप में से काफी दीदियां खुद ही इस्तेमाल करते होंगे या आपके घर में कोई इस्तेमाल करते हुए दिखाई दिए होंगे। जी पे या गूगल पे, यह भी भीम ऐप की तरह एक ऐसा ऐप है जिसके माध्यम से आप पैसे का लेन देन कर सकते हैं। Amazon ऐप, इसके बारे में यदि आपने सुना हो तो आप जानते ही होंगे कि यह एक ऐसा ऐप है जिसके माध्यम से आप घर बैठे बैठे इंटरनेट की मदद से आप शॉपिंग कर सकते हैं। इसके माध्यम से आपको बाजार जाने की जरूरत नहीं होगी। आपके घर तक सामान पहुंच जाएगा सिर्फ इंटरनेट की मदद से। उमंग ऐप, यह भी एक ऐसा ऐप है जो सरकार द्वारा बनाया गया है। इस ऐप के माध्यम से आप काफी सारे सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अरे वाह दीदी, यह तो बहुत ही अच्छी जानकारी दी है आपने। सच में हमारे हाथों में शक्ति है। क्या आप हमें इन ऐप्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं यह भी बता पाएंगे? आशा करती हूँ कि आप में से सभी दीदियों के मन में भी यही विचार आया होगा। बिल्कुल, यह हम अगले मॉड्यूल में सीख सकते हैं। तब तक हम आज जो कुछ भी सीखे हैं उसका अभ्यास करें। अगर कोई दिक्कत आए तो अभी आपको पता ही है कि कौन से ऐप के माध्यम से आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए